कुछ राज्यों में भी इस तरह की हलचल हो रही है। इसको लेकर के बजरंग दल के बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। आइए हम जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता जो पाली शहर के हैं। अगर ये बैन होगा संगठन तो हिंदू समाज को हानि होगी और सब ये संगठन को बैन नहीं करना चाहिए, कांग्रेस सरकार को बैन करना चाहिए। यूँ देखी जाए तो नमाज पढ़ने के लिए ईद में जयपुर रोड पे स्पीकर लगाए जाते हैं, तो क्यों, और मंदिरों पे स्पीकर लगाने पे बैन, ऐसा क्यों कहती है कांग्रेस? सरकार, ये कांग्रेस सरकार है क्या चीज़ है? ये खुद बैन हो जाएगी, लेकिन बजरंग दल हिंदू समाज का भी बैन नहीं होगा। आप देखें राजस्थान तक हाल ही के कर्नाटक चुनाव के अंदर जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है उसके अंदर बजरंग दल को प्रतिबंध करने की इन्होंने घोषणा की है। इसी तरीके से कुछ राज्यों में भी इस तरह की हलचल हो रही है। इसको लेकर के बजरंग दल के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। आइए हम जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता जो पाली शहर के हैं उनको किस प्रकार आक्रोश है, क्या वो क्या सोचती है। जबकि हिंदू धर्म के अंदर जब भी दीपावली आती है तो सरकार कहती है कि पटाखे पर प्रतिबंध लगा देंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। होली आती है तो कहते हैं कि रंग बिना रंगों की होली खेले। आखिर ये सब, या मेला आता है तो कि डीजे पर प्रतिबंध हो जाएगा। आखिर हिंदू समाज भी प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, या बार बार टारगेट हिंदू समाज को क्यों किया जाता है? ऐसा है, जिस प्रकार ये कांग्रेस के पार्टी के अंदर कर्नाटक चुनाव में ये घोषणा पत्र में उन्होंने लिया है, उसी तर्ज पर राजस्थान के भी कुछ नेताओं ने कहा है कि बजरंग दल को बैन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल साहब ने भी कहा है कि उसको बैन करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बजरंग दल जैसा राष्ट्रवादी संगठन जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने जीवन के अंदर देशभक्ति और भारत माता की जय के सिवा और कुछ नहीं कहा, देश के अंदर हमेशा शांति और सुरक्षा रहे, हिंदू संस्कृति को हमेशा चलायमान रखने के लिए काम करता है। बजरंग दल हमेशा इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तो सबसे पहले अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहता है। जिस प्रकार कहीं पर भी बाढ़ आती है तो उसकी सहायता के लिए सबसे पहले बजरंग दल पहुंचता है। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार की महामारी आई है, सब लोग घर में घुस के बैठे थे, तब रोज हॉस्पिटल में जाना और उनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करना, रक्त देना, ऐसा काम भी बजरंग दल करता है। गौ माता की सुरक्षा का, जिसको भारत माँ मानता है, उसकी सुरक्षा के लिए बजरंग दल हमेशा लगा रहता है। इस प्रकार के संपूर्ण समाज सेवा के जो काम है वो अलग अलग प्रकार से बजरंग दल 12 महीना 24 घंटे काम करता है। जो भी प्रकार की उसके सामने परिस्थिति बनती है, समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए बजरंग दल 12 महीने काम करता है। इस प्रकार के संगठन को बैन करने की मंशा रखना अपने आप में बहुत दोषपूर्ण है और ये तुष्टीकरण की राजनीति की परिकाष्ठा है। जिस प्रकार बजरंग दल के कभी आज कार्यकर्ता ने नहीं सुना होगा कि बजरंग दल ने कोई बम फोड़ा है, बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता कोई आतंकवाद में संलिप्त हुआ है, बजरंग दल का कार्यकर्ता किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त हुआ है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो फिर किस प्रकार के कहा जा सकता है कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा? ये बहुत हिंदू समाज इसको आने वाले समय में अपने परिवार के रूप में समझता है बजरंग दल को, और वो उचित जवाब देगा। बजरंग दल को एक सांप्रदायिक पार्टी माना जाता है, इसको लेकर के प्रतिबंध लगाने की बात सुनने में आ रही है। जैसा कि कर्नाटक चुनाव में हुआ है, ये देखने को मिल रहा है जहाँ जहाँ कांग्रेस है विकास के कार्य वो भटकती जा रही है। सांप्रदायिकता कैसे फैलानी, ये कांग्रेस से ज़्यादा उचित तो मेरे हिसाब से कोई और पार्टी नहीं जानती होगी। कांग्रेस का मानना यही है, हिंदुओं के वोट भले ही मिले ना मिले, लेकिन अन्य जो धर्म है, हालांकि धर्म है ही नहीं, वो तो एक पंथ है, अन्य जो समुदाय है उसके वोट कांग्रेस को मिले, इसके लिए अगर कांग्रेस चाहे तो कुछ भी करेगी। बजरंग दल एक वो संगठन है जो सेवा का कार्य भी करता है, संस्कार का कार्य भी करता है और सुरक्षा का कार्य भी करता है। अगर ये संगठन बैन होता है तो सबसे बड़ी हानि हिंदू समाज को होगी, हिंदू धर्म को होगी। आज ये संगठन है, हर जगह खड़ा रहता है। मंदिर अगर तोड़ा जाए तो वहाँ ये संगठन आपको सबसे पहले मिलेगा उसके विरोध में। अगर कोई गौ हत्या हो, बहन बेटियों की शादी करवाना हो, कोई गरीब परिवार की आर्थिक मदद हो, जैसे कोविड के समय लाखों यूनिट रक्तदान बजरंग दल ने दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंडे में है अपने वोट बैंक के लिए। ये चाहे तो सगे बाप को भी अपना बाप नहीं कहेगी, पड़ोसी को अपना बाप कह देगी, ये वो पार्टी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस पार्टी पे बैन होना चाहिए, ना कि ये संगठन बैन होना चाहिए। इस पर बैन कर रही है जो गवर्नमेंट, इसको ये उचित है अनुचित है? अनुचित है तो इस प्रकार है, ये बैन कर रही है गवर्नमेंट, सही नहीं है। हमारे लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कंटिन्यू जुड़े हुए और सब जो देश और धर्म के लिए और सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, अनेक हम भी कंटिन्यू कई सालों से जुड़े, गौ सेवा है, रक्तदान है, अनेक कार्य करते हैं और हमारे साथ और भी पूरे हिंदू समाज जुड़ा हुआ है और काम कर रहे हैं। बैन लगने के बाद में
सामाजिक जो कार्यक्रम बजरंग दल कर रहा है, ये कैसे प्रभावित होगा समाज सेवा के क्षेत्र में? जो बजरंग दल जो सेवा कार्य करता है, हिंदू समाज ये जाति धर्म नहीं देखता है। किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो तो संगठन पहले खड़ा रहता है, किसी भी लेवल पे हो, कैसा भी कार्य हो। अगर ये बैन होगा संगठन तो हिंदू समाज को हानि होगी और सब ये संगठन को बैन नहीं करना चाहिए, कांग्रेस सरकार को बैन करना चाहिए, क्यों ये विद्रोह फैलाती है कांग्रेस सरकार, इसलिए उनको बैन करना चाहिए, संगठन को बैन नहीं करना चाहिए। ये जब भी चुनाव आते हैं तब ये तुष्टिकरण की नीति को लेकर के हमेशा हिंदू समाज पे ही प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? ये अशोक गहलोत और कांग्रेस की एक तुच्छ नीति है कि भाई आने वाले, जैसे अगर युद्ध की जाए तो नमाज पढ़ने के लिए ईद में जयपुर रोड पे स्पीकर लगाए जाते हैं, क्यों? और मंदिरों पे स्पीकर लगाने पे बैन, ऐसा क्यों कहती है कांग्रेस? ये जो कांग्रेस कर रही है वो पूरा बहुत यानी हद से ज़्यादा गलत कर रही है। ये अब हिंदू यानी बजरंग दल को बैन करने के लिए ये बहुत कुछ कर रही है। आने वाले समय में इसकी यानी जो भी हार जीत का फैसला है वो इसको खुद को भुगतना पड़ेगा। सरकार जो कर्नाटक के अंदर जो मैनिफेस्टो लाई है, इसके अंदर बजरंग दल को टारगेट कर रही है, इसके पीछे क्या तुष्टिकरण की नीति मानते हैं या क्या मानते हैं आप इसको? कांग्रेस का जीवन काल ही प्रारंभ जो हुआ है वो हिंदू समाज को प्रारंभ से ही इसको टारगेट करने में ये कांग्रेस सरकार लगी हुई है। तो जब से देखा जाए ये कांग्रेस सरकार सिर्फ हिंदुओं को ही पीड़ित कर रही है। देश आज़ादी से लेके तब से देखा जाए तब तक ये कांग्रेस हिंदू सरकार के ऊपर ही हमेशा हमले करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार इसको बैन लगाए, ये इनका सपना नामुमकिन है। ये जैसा सोच रही हैं कि हम बैन लगा लें, ये हिंदू समाज अभी जग गया है। पहले जो सो रहा था, अब हिंदू समाज जो जग गया है। जो पहले जो कश्मीर में जो आतंकवाद की घटना हो रही थी, बजरंग दल ने उसको चुनौती दी है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा निकलती है उसको चुनौती दी है। तो फिर ये तोतली सरकार, ये कांग्रेस सरकार है क्या चीज़ है? ये खुद बैन हो जाएगी, लेकिन बजरंग दल हिंदू समाज कभी बैन नहीं होगा और हिंदू समाज का सर कभी झुकेगा नहीं। अगर ये बैन हो जाएगी तो फिर बजरंग दल का अस्तित्व क्या होगा, क्या क्या करेगी इसके बाद में? जय श्री राम। के सारे प्रदेशों में सब जगह मोदी सरकार अपना सब जगह मंदिर और सब धर्मों में जो हिंदू में जो भी धर्म आते हैं उस सब धर्मों का प्रचार कर रही है। तो मेरा मानना है कि ये कांग्रेस की सरकार को भा नहीं रहा है और अपने धीरे धीरे अपने कार्यकाल जितने कम समय में कार्यकाल बचा है उसमें ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट के अंदर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इन हिंदुओं को अपन कैसे एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर सकते हैं और कैसे इनमें फूट डाल सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि टारगेट कर रहे हैं। एक योजना बना दी है, तो जैसा कि हिंदू समाज के लिए बजरंग दल अपने आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू समाज के लिए बजरंग दल ही ऐसा संगठन है, क्योंकि युवाओं का संगठन है और युवा होने के नाते हर समाज के हर कार्यक्रम में, सामाजिक क्षेत्र हो, मंदिर प्रतिष्ठा के क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, तो हिंदू समाज के हर कार्यक्रम में, हर रीति में बजरंग दल खड़ा रहता है और हिंदू समाज के अंदर जो संस्कारों का क्षरण हुआ है उसको पुनः स्थापित करने का काम भी हिंदू समाज करता है। रक्तदान और ब्लड कैंप और स्वास्थ्य जांच केंद्र भी लगाता है। तो अगर इसको बैन किया जाए तो हिंदू समाज को आज बहुत बड़ा नुकसान या संपूर्ण समाज को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतना सेवा के कार्य और एक इमरजेंसी में काम आने वाले युवाओं को अगर बैन किया जाए तो उनका मनोबल टूटेगा। और हिंदू समाज में आज सरकार के बिना भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सरकारी स्तर पर नहीं हो पाते, वो समाज के काम होते हैं। जिस प्रकार अशोक जी गहलोत ने भी जोधपुर की हमारी जो संस्था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है उनको कोरोना काल की सेवाओं को देखते हुए प्रशस्ति पत्र दिया था, तो वो काम जो संगठन करता है तो हिंदू समाज को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और बजरंग दल कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बजरंग दल ही हमारे आराध्य हनुमान जी का है। जब हनुमान जी कभी समाप्त नहीं हुए तो बजरंग दल कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये तो हर हिंदू के मन में है, दिल में बसा हुआ है, इसलिए समाप्त करने की सोचना ही नहीं, समाप्त कभी हो नहीं सकता। बस ये अपने कुछ प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। ये क्या वोटों की राजनीति की वजह से कर रहे हैं बार बार ऐसे?
ये सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम वोटों को रुझाने के लिए बार बार ये मतलब जैसे हिंदू संस्कृति पर प्रघात करते हैं। जैसे इन्होंने सबसे बड़ी घोषणा पत्र में पीएफआई से तुलना की है। पीएफआई आप जानते हो एक आतंकवादी संगठन है और बजरंग दल एक भारतीय संस्कृति को चलाने वाला बहुत बढ़िया संगठन है जो भारतीय संस्कृति बचा के रखता है। आगे कैसे मतलब हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति बचाता है। पीएफआई एक आतंकवादियों मतलब आतंकवादी को कैसे बढ़ाता है, जैसे मदरसों में है या भी लव जिहाद एजेंडा है, सब चलाता है। और बजरंग दल उसी एजेंडे को रोकने के लिए काम करती है। भारतीय संस्कृति को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जब मंदिर जो मठ मंदिर है वो तोड़ती है सरकार, तो उसको कैसे बचाती है। ये कांग्रेस की एक सिर्फ एक तुच्छ राजनीति है जिन्होंने पीएफआई संगठन के साथ ये मतलब तुलना की है। इनका ऐसा मानना है कि बजरंग दल जो है समाज सेवा के क्षेत्र में से अग्रणी रहता है, न कि आतंककारी घटनाओं के अंदर, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना एक अनुचित है। अगर ऐसा होगा तो बजरंग दल इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पाली से भारत भूषण जोशी, राजस्थान तक के लिए।